जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMG के स्टडी पर। आपको पता होगा कि हम RPF के लिए GK GS के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, GK GS के लिए प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करें सभी में जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी PYQ क्वेश्चन है। ठीक है ना। और आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद और मौर्य वंश। मौर्य वंश और महाजनपद से संबंधित अभी तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पर मतलब अपने एग्जाम में पूछे हैं सभी को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी शहर नहीं था। हमें बताना भाई कौन सा राजधानी शहर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जागो अवंती। अवंती राजधानी शहर नहीं था, बल्कि अवंती की राजधानी कौन सी? उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। अगर पूछ ले श्रावस्ती, श्रावस्ती है किसकी राजधानी? श्रावस्ती हमारी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगर पूछ ले कौशाम्बी शहर ये किसकी राजधानी? तो कौशाम्बी हमारी वत्स की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये करो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? मगध की राजधानी भाई पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी कौन सी हमारी? राजगीर। राजगीर बोल दियो या राजगीर बोल दियो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। अगर पूछ ले पाटलिपुत्र की स्थापना कौन ने करी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना करी उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही बना ली। ठीक है, राजगृह को हटा के। नेक्स्ट देखो ये करो कौशल, अंग, काशी और वज्जी सभी डैश थे भाई। कौशल, अंग, काशी और वज्जी ये कौन है? 16 महाजनपद के भाग है ये। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये करो निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी? भाई मगध की राजधानी हमारी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर। अगर पूछ ले कि वैशाली, वैशाली ये किसकी राजधानी? वैशाली हमारी वज्जी की राजधानी वैशाली। अगर पूछ ले कौशाम्बी ये कहाँ की राजधानी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, अगर पूछ ले कि उज्जैन ये किस महाजनपद की राजधानी? उज्जैनी हमारी अवंती। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन अवंती। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये करो। अब देखो महाजनपद से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चन रेलवे ने पूछे वो सभी हमने पढ़ लिया। ये 5 क्वेश्चन है, मतलब कि जो 16 महाजनपद है ना उनकी राजधानी याद कर लें, वो ही पूछे जावे। ठीक है, अब देखो मौर्य वंश से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के अलग अलग एग्जाम में, जैसे NTPC में, ग्रुप डी में, ALP वगैरह में जितने सब में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हो मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? भाई मौर्य वंश के दौरान सोने की खान कर्नाटक के किस केंद्र को माना जाता था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसे? सुवर्णगिरी। किसे? सुवर्णगिरी। नेक्स्ट देखो ये कह रहे हो अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आमाइक और ग्रीक में थे। आमाइक और ग्रीक में थे। तो ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर है जाओ। किसे? प्राकृत में। अशोक के शिलालेख किस में? अधिकांश प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट देखो ये करो किस मौर्य सम्राट ने 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान चट्टानों पर अपने शिलालेख खुदवाए थे? भाई किसने खुदवाए चट्टानों पर अपने शिलालेख? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट देखो ये करो निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य से संबंधित है? भाई कौटिल्य से संबंधित अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य के और भी 2 नाम है वो भी हमें याद रखने। विष्णुगुप्त भी कौटिल्य बोले हम, चाणक्य भी कौटिल्य ही कोई नाम है, चाणक्य। ठीक है ना। अगर पूछ ले कि मुद्रा राक्षस ये किसकी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। विशाख दत्त द्वारा पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, और इंडिका ये मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है इंडिका। नेक्स्ट देखो ये करो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ लोयन कैपिटल डैश से बनी थी? भाई सारनाथ किससे बनी थी? बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किससे? बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट देखो ये करो निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? भाई अशोक के शिलालेख कहाँ पे स्थित हैं? गए थे गुजरात और गए थे गिरनार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। नेक्स्ट देखो
ये करो मस्की कर्नाटक के डैश जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है। मस्की कहाँ पे, कर्नाटक के किस जिले में स्थित है ये पूछो, ठीक है। जिसे 1915 में सी बीडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। जिसको किसने खोजा, सी बीडोन ने, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है, रायचूर में, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये करो डैश भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक है, सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब अगर पूछ ले कि सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया, 1989 में। कब, 1989 में। अगर पूछ ले धमेक स्तूप ये किस राज्य में स्थित है, ये धमेक स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। किसमें, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। अगर पूछ ले कि महाबोधि स्तूप ये कहाँ पे स्थित है, ये बिहार में, और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल 2002 में घोषित किया। किसे, महाबोधि स्तूप को, ठीक है। अगर पूछ ले कि बाबीकोंडा स्तूप ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाख दत्त ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो, ये करो पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने वर्ष डैश में अशोक के राज्यादेश की व्याख्या की थी। ये करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी है जेम्स प्रिसेप ने किस वर्ष अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, किसमें, 1837 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब कब, 1837 में। नेक्स्ट देखो, ये करो प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूल रूप से डैश वंश के दौरान किया गया था। कब किया गया था, किसके द्वारा, मौर्य वंश के समय, ठीक है। नेक्स्ट देखो, धमेक स्तूप का निर्माण किस वंश द्वारा किया गया, मौर्य वंश के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को कई शासकों ने विकसित किया था। मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था, भाई मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था, उत्तरापथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब क्या कहा जाता था, उत्तरापथ। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ किसने मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के नियंत्रक के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किया था, किसने, कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ किसने, कौटिल्य। नेक्स्ट देखो, ये करो अशोक के किस शिलालेखों में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, 13वें में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट देखो, ये करो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन छांटना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ये करो साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र थी। भाई सबसे प्रमुख राजधानी तो हमारी पाटलिपुत्र, तो ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये करो बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये गलत है, हमें गलत ही छांटना, क्योंकि बैरम खां तो अकबर का मार्गदर्शक, मतलब संरक्षक कौन हो, अकबर का संरक्षक हो बैरम खां, ठीक है। और ये बी और सी ये भी हमारे राइट है। नेक्स्ट देखो, ये करो निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। भाई संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन है, अशोक। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था। भाई मेगास्थनीज कहाँ का निवासी है, यूनान का। कहाँ का, यूनान का। ऑप्शन नंबर है राइट आंसर है। जाओ, और मेगास्थनीज को इसको किसने भेजा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा, क्योंकि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है कौन, मेगास्थनीज। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले आए हो कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने हैं तो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।